नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बोर्ड पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन की हम बात करें बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आज के सेशन में बात करेंगे प्रमुख नारों की, महत्वपूर्ण स्लोगन्स की। और ये स्लोगन्स वो होंगे जो फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा दिए गए हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम इस टाइम पे वीडियोस जो है वो लेके आपके लिए आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऑले बोर्ड पर। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट नारों की। तो सबसे पहला है इंकलाब जिंदाबाद। आपने बहुत दफा सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा यहां पर भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें इसको लिखा किसके द्वारा गया था, तो मौलाना हसरत मोनी जी के द्वारा 1921 में लिखा गया था। लेकिन इस नारे का प्रयोग 1929 में किया गया था। 1929 में भगत सिंह जी के द्वारा यह नारा जो है वो पहली बार बोला गया था। नारे का प्रयोग किया गया था 1929 में, लिखा गया था 1921 में। किसके द्वारा? मौलाना हसरत मोनी के द्वारा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो यहां पर दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। ये किसने कहा था? ये कहा था भगत सिंह जी ने। और भी कई एक इनके स्लोगन्स हैं, जैसे साम्राज्यवाद का नाश हो। ये नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। ये नारा भी जो है वो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। आगे अगर हम बात करें, ये बहुत ज्यादा फेमस कोट्स हैं जो भगत सिंह जी के द्वारा दिए गए। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम भगत सिंह जी के याद में शहीद दिवस मनाते हैं और वो किस दिन मनाया जाता है। शहीद दिवस को कब मनाया जाता है वो बताएंगे। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो नारे दिए गए हैं उन नारों की हम बात करेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा दिया है ना। इन 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर टाउन हॉल के सामने जब सुप्रीम कमांडर के रूप में ये सेना को संबोधित कर रहे थे, तब इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर दिया था? तो जब रंगून का जुबली हॉल में एक भाषण हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ऐतिहासिक भाषण था, उस समय इन्होंने संबोधन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। 22 जून 1939 को बोस ने जो राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक दल का यहां पर संगठित किया था। यह भी ध्यान रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है ये कब मनाते हैं ये आप सभी मुझे बताएंगे। ये मैं आपको बता देता हूं कि 23 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन किस दिवस के रूप में मनाते हैं ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात कर रहे थे 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से एक भाषण के दौरान बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में भी संबोधित किया था। यह भी आप सभी को यहां से याद रखना है। ठीक है। साथ ही साथ में यहां पर बात करूं तो 1996 से 97 के दौरान 2 रुपए के जो सिक्के थे उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को चित्रित भी किया गया था, उनकी फोटो भी उसमें बनाई गई थी। और कोलकाता हवाई अड्डे का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रखा गया है। यह भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी आप सभी को यहां से याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करेंगे। आपने सुना होगा जय हिंद। जय हिंद अक्सर करके हम बोलते हैं जय हिंद। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए इस पे बहुत बड़े मत हैं। यहां पर बहुत सारी बुक किताबें जो हैं, विद्वान हैं, अभी भी इसको फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक किताब है जिसके उसके बेस पे अगर हम कहें तो यहां पर जय हिंद का जो नारा है वो आबिद हसन जो सफरानी जी हैं उनके द्वारा दिया गया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की विजय।
ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। आगे है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे, करो या मरो। करो या मरो का नारा 8 अगस्त को दिया था 1942 में गांधी जी ने। करो या मरो का नारा जो है, वो जो स्लोगन है, ये 8 अगस्त को दिया गया था 1942 में। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्पीच के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट जो क्विट इंडिया स्पीच थी वो यहां पर दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था। करो या मरो का नारा भी दिया गया और भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जब महात्मा गांधी अपना शरीर त्याग रहे थे तब उनके अंतिम शब्द थे, हे राम हे राम, हे राम हे राम। हे राम उनके अंतिम शब्द थे। अब अंदर से आ रहा है कि और सुनाऊं, और आपको भी मन कर रहा हो, सुन लो। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। है? अब बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, उनको आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर आराम हराम है का नारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फादर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पिता जो है किसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, हाँ, किसको कहा था? कमेंट में बताना मुझे। आगे चलिए, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, इसकी रचना की गई थी, जो कि आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। ये आप सभी को यहां से ध्यान में रखना है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की जाती है तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1965 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? जी, तो इसका नारा ये आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था नारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। ठीक, तो ये आप सभी को यहां से ध्यान में रखना है, ये आप सभी के लिए यहां से महत्वपूर्ण बनेगा। 3 जनवरी 2018 को इनके द्वारा ये नारा दिया गया था। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। मारो फिरंगी को 1857 का जो विद्रोह था उसकी शुरुआत के दौरान इनके द्वारा ये नारा दिया गया था, मारो फिरंगी को। ठीक, और विनोबा भावे की बात करें, आचार्य विनोबा भावे, जय जगत का नारा आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। महत्वपूर्ण है ये सभी, ये आप सभी को यहां से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हाँ, अगर पूछा जाए जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको यहां से ध्यान में रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, वो था कर मत दो। कर मत दो, डोंट गिव टैक्स। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था नारा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं पेपर में, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ चलो, क्लियर है यहां तक? आगे चलो, आगे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की, तो बाल गंगाधर तिलक की जब बात की जाती है तो यहां पर आपको देखना है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? ये किसका नारा था? किसके द्वारा ये नारा दिया गया था? तो 1916 में ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने कब दिया था? तो 1916 में दिया था। एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना अपने साथियों के साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, लाला लाजपत राय जी की बात कर लेते हैं। लाला लाजपत राय जी ने नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। शेर पंजाब कहा जाता है इनको, लाला लाजपत राय जी को शेर ए पंजाब कहा जाता है, ठीक है। शेर ए पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। और उसी दौरान जो है जब विरोध किया गया था उस दौरान लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज में घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी, वो 1928 में, ठीक है। मेरी सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह भी नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। पूछा जाए शेरे पंजाब किसको कहा जाता है, याद रखना, शेरे पंजाब एक लोगों को और कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है वो कमेंट में बताओ जरा। अब देखो आगे, अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे कि उन्होंने मांग को ठुकरा दिया, ये कहा गया था। हालांकि ये नहीं पूछता है इतना ज्यादा एग्जाम में, लेकिन ये आप याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा, ठीक है। तो ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।